सिर्फ अच्छी नहीं गुजरती बल्कि पूरे देश की और पूरे विश्व में वो सभी प्राणी मात्र की जिंदगी एक अच्छे आचार से, अच्छे विचार से गुजरती है, बनती है। मैं उनका नमन करते हुए और तथागत गौतम बुद्ध बाबा साहब को नमन करते हुए आप सब लोग यहाँ पे आए भारी संख्या में अपना समय निकाल के, तो इससे साबित होता है कि हमारे सबके अंदर हम सब लोग एक दूसरे को सहायता करते हुए एक दूसरे की लाइफ में और बौद्धिस्ट रीति के हिसाब से, बौद्ध धर्म के हिसाब से चलने की हमारे अंदर प्रेरणा है और हम चलना चाहते हैं। इस माध्यम से मैं आप सब लोगों के बीच में ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से प्रोग्राम में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, थोड़ा चेंज हुआ है। और मैं जो हमें दिशा निर्देश मिला है हमारे धर्मगुरु बीपी थिरो जी से, मैं उनकी बात को पूरी तरह से अपनी संस्था की तरफ से और आप सब लोगों की तरफ से उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आगे से प्रोग्राम को और जो कमी रही है उसको निश्चित रूप से दूर किया जाएगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी प्रोग्राम होने के बाद जो एग्जीक्यूटिव बॉडी जो अम्बेडकर सभा बैठेगी उसमें जो विचार करेगी और जो आपका विचार है, जो आपका आदेश है, जो आपका दिशा निर्देश है, वो निश्चित रूप से पूरी तरह से लागू किया जाएगा, ऐसी मेरी भावना है। और हम सभा के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, निश्चित रूप से हम सब मानेंगे, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है। दूसरा, बाबा साहब के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन सोचने की बात यह है कि जिस तरह से डॉक्टर हम लोगों को दवाई लिख देता है और साथ में यदि कुछ परहेज भी बता देता है कि ये परहेज करना है, यदि हम वो परहेज नहीं करते और दवाई खाते हैं तो हम निश्चित रूप से ठीक नहीं हो सकते। उसी तरह से बाबा साहब ने जितना भी लिटरेचर तैयार किया है, जितने भी उनकी स्पीचेज एंड राइटिंग्स हैं, उनमें एक स्पीच गौतम बुद्ध एंड हिज धम्मा, वो भी बाबा साहब ने पुस्तक लिखी। और यदि हम उनको पढ़कर, उनका मंथन करके, उनका चिंतन करके उन पे हम चलें तो मेरे को विश्वास है कि हम निश्चित रूप से खुद ही सुखी नहीं रहेंगे, पूरा विश्व भी शांति में हो गया और कोई लड़ाई झगड़े की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसी के साथ में हम सब लोगों का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, सामाजिक तौर से, आर्थिक तौर से, बौद्धिक तौर से, और हम हर हिसाब से मजबूत होंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाबा साहब की जयंती हम मनाते हैं तो सिर्फ ये जयंती नहीं है, ये बाबा साहब की विचारधारा को सब लोगों में, जो बच्चों में, उसमें विचारधारा को समझने की, विचारधारा को समझने की शुरुआत करने की एक से शुरुआत है। इसके साथ में हमें ये बड़ी खुशी हुई कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जैसे IAS ऑफिसर्स को बुलाया गया, जिनको बुलाया गया वो निश्चित रूप से आए। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे अधिकारी हैं, हमारे व्यवसायी हैं, हमारे जो अपने आदमी हैं, यदि वो अपने समाज के लिए काम करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, अपना चिंतन करेंगे, अपना निर्णय खुद लेंगे, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। इसी के आधार पर, जिस आधार पर मैंने ये बात कही है, उसमें गौतम बुद्ध एंड हिज धम्मा में एक रेफरेंस आता है कि वाजी प्रदेश को अजातशत्रु जीतना चाहते हैं, लेकिन वो जीत नहीं पाते, तो वो तथागत गौतम बुद्ध के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप हमें भगवान बताइए कि हम इसको जीत पाएंगे या नहीं। तथागत गौतम बुद्ध उनको कहते हैं कि आप मेरे कुछ समय दीजिए, इसके बाद में मेरे पास आइए, मैं फिर आपको बताता हूँ। कुछ समय बाद वो जाते हैं वहाँ पे, तथागत गौतम बुद्ध से पूछते हैं कि भगवान मेरे लिए क्या आदेश है। तो उन्होंने कहा कि आप वाजी प्रदेश को नहीं जीत सकते। क्यों नहीं जीत सकते? इसलिए नहीं जीत सकते कि वहाँ के लोग एक साथ बैठते हैं,
वहाँ के लोग समस्या पे विचार विमर्श करते हैं, वही लोग समस्या का समाधान करते हैं, वही लोग अपने सारे कार्यक्रम करते हैं, वही सारी अपनी धर्म की, अपनी कर्म की, अपने समाज की, अपनी सारी समस्याओं का समाधान वो करते हैं। तो क्योंकि उन लोगों में यूनिटी है, क्योंकि उन लोगों में एकता है, इसलिए आप उसको नहीं जीत सकते। तो साथियों, मैं इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से आपको सिर्फ यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम लोग साथ में रहें, एक दूसरे की बात को, एक दूसरे की जाति को छोटा बड़ा ना समझते हुए, जो हमारे धर्मगुरु, अभी धर्मगुरु बीबी खीवर साहब ने जो जी ने बताया हमको कि उनकी बात का मंथन करके, चिंतन करके हमको लागू करना चाहिए और समाज में हमें आपस में जातिवाद के ऊपर नहीं चलना चाहिए। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हम खुद जातियों में बटे हुए हैं। शेड्यूल कास्ट को में लगभग जितनी जाति है, बाबा साहब ने शेड्यूल में एक वर्ड दिया शेड्यूल कास्ट, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों को हम ठीक नहीं मानते, जो हायर कास्ट के लोग हैं, उन्होंने सारी अपने जातियों को, अपने गोत्र को, उन्होंने सब में आपस में ब्याह शादी करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी हम उस सोच से नहीं निकले हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि दूसरे लोग बाबा साहब की विचारधारा को, तथाकथित के दिखाए हुए रास्ते को, उसमें वो चलते हैं, लेकिन वो कभी कहते नहीं, और हम लोग कहते हैं लेकिन कभी मानते नहीं। तो हमें ये चिंतन करना पड़ेगा, और ये हमें जब से हमारा बच्चा पैदा होता है उसके संस्कार डालने पड़ेंगे। हम दूसरे धर्मों की बात करते हैं, लेकिन वो हर वीक में एक दिन, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, दूसरी जाति के लोग हैं, वो मिलते हैं, वो आपस में चर्चा करते हैं, वो विचार विमर्श करते हैं। लेकिन हम लोग, ज्यादातर लोग अम्बेडकर जयंती बनाई और एक साल के लिए हम घर में सो जाते हैं। ये बड़ी दुख की बात है। तो हम लोगों को सबको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। महिलाओं से मेरी प्रार्थना है कि वो जो बाबा साहब की विचारधारा है उसको वो ही परिवार के अंदर ला सकती हैं। वो उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। हम लोग जो पुरुष है वो किसी तरह का नशा, किसी तरह का व्याभिचार, किसी तरह का मिथ्या, जो पंचशील है, त्रिशरण है, उसको अष्टांगी मार्ग को अपनाते हुए हम चलें। और मैं इसमें इस शुभ अवसर पर अपनी तरफ से, सबकी तरफ से, पूरे अपने सभा की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोगों ने मेरी बात को सुना, प्रोग्राम अभी चलाएगा, आप लोगों ने और सुनना है, और मेरी बात को आपने बहुत ध्यान से सुना, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः आपको इस शुभ अवसर पर, बाबा साहब के जन्मदिन पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं फिर दोबारा से अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हम सब उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, ताकि हम सब लोगों का विकास हो, तरक्की हो, हमारा देश निश्चित रूप से सर्वोपरि, सर्वशक्तिशाली, ताकतवर बने। आप सबको धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। सब्सक्राइब करें।